My dear students, today it is question number 4 of exercise 17b. Now as you know, it is the last video of the syllabus. So my dear students, you will keep it in mind that this examination, term 1 examination paper will be of the same syllabus. तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी सी मेहनत करिए and you will get through it. Question number 4. The table shows the marks obtained by Gautam in exams he appeared for in the year 2017. यहां पर मैं टेबल बना दूंगा. पहले सब्जेक्ट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है इसका T1 out of 50. Next column is half yearly out of 100. Next is T3 out of 50, and next to it is final out of 100. Mathematics number 1, maths, the first subject. These are the marks obtained by a student whose name is Gautam. 44, 90, 42 and 92. After mathematics it is science number 2. 39, 83, 40 and 86. Number 3 is English. Marks are 33, 71, 35, 76. Then after it is number 4 Hindi, and he got 36, 77, 34, 78. Then after it is number 5 SST Social Studies, 37, 75, 34 and 76. This is the given table of marks of Gautam in all 5 subjects. Now part number A is construct a double bar graph showing the percentage of marks scored in mathematics and general science exams. Mathematics देखो बेटा, आउट ऑफ 50 इसके तो 44 मार्क्स आते हैं, तो वो कौन सी परसेंटेज हो गई? अगर 50 में से 44 तो 100 में आ गए ना, वो 88, इसका डबल, तो इसकी परसेंटेज तो 90 है. तो इसके लिए हमें जो दिखाना है डबल बार ग्राफ. पार्ट नंबर ए के लिए मैथ्स एंड उसके बाद हमें दिखाना है मैथ्स एंड जनरल साइंस. मैथ और साइंस के लिए हमें बार ग्राफ ड्रा करना है, डबल बार ग्राफ. देखो बेटा, ये हमें टर्म 1 44 इसको आए हैं आउट ऑफ 50. मैं यहां पर देता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. ऐसे अब बनाएंगे 90 एंड 100. तो यहां इस पर हमें ऑब्जर्वेशन ड्रा करनी है. ऑब्जर्वेशन पहला मैथ है, तो टर्म 1 में इसकी परसेंटेज क्या रही? 50 में से इसको 44 मार्क्स आ गए, तो परसेंटेज मतलब हो गया 100 में कितने होंगे? तो वो इस तरह से होता है 44 आउट ऑफ 50 इंटू 100. जब 100 में निकालना होता है, 0 विल कैंसिल विद 0, 5 1 जार, 5 2 जार, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, तो हो गए ना डबल. तो इसलिए 88 इसके मार्क्स हैं.
दिस इज द बार फॉर मैथमेटिक्स इन टर्म वन। और साइंस का टर्म वन में कितना आएगा? 39 का डबल। 39 का डबल कितना आएगा? 39 इंटू 2, 2 9 जार 18, 2 3 जार 6 1 7, 78। इस तरह से ये है मैथ और ये है साइंस। इसके बाद इन्हीं दो सब्जेक्ट्स का हाफ ईयरली 90 एंड 83। ये 90 है क्योंकि ये यहां पर 90 क्यों लिया मैंने? ये 100 में से है ना, और साइंस के आते हैं 83। दिस इज नाउ 83 मैथ एंड साइंस। फिर टर्म 3 का 42 का डबल होगा 88, 84। अब है 84 इस तरह से, ये मैथ है, और साइंस का होगा 40 का 80 आएगा। दिस इज नाउ 80। ये डबल बार ग्राफ इस तरह बनता है। इसके बाद फाइनल का 92, दिस इज 92 एंड दैट वन इज 86। ये मैथ और ये साइंस, मैथ और साइंस, ये बनता है डबल बार ग्राफ मैथ और साइंस का। इस तरह से आपने ये डबल बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। बी पार्ट देखो, कंस्ट्रक्ट ए डबल बार ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन 2 लैंग्वेज एग्जाम्स। लैंग्वेजेस 2 है, इंग्लिश एंड हिंदी। इसी तरह इसका भी डबल बार ग्राफ आपको बनाना है, जैसे कि ये परसेंटेज का बनाना है, मार्क्स का नहीं। ये 50 में से 33 है तो परसेंटेज के हिसाब से 100 में ये डबल होगा। इसी तरह ये 36 तो 100 में डबल होगा। ये ऑलरेडी 100 में है तो ये यही रहेंगे। ये 50 में है तो ये दो डबल होंगे। ये 100 में है तो ये दो यही रहेंगे। तो आगे पार्ट नंबर सी, कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सोशल साइंस एग्जाम। सोशल साइंस एग्जाम के लिए, सिर्फ इसके लिए आपको बनाना है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ नहीं, सिंगल बार ग्राफ। लेकिन क्या? परसेंटेज का। 37 का डबल करके 75 रहेगा, 34 का डबल करना है और 76 सेम रहेगा। ये बनाना है आपको बार ग्राफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज नाउ, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? यू जस्ट सी। अब आपको टेबल खुद देखना है बुक से। Following are the marks obtained by 6 students of class 7 in the final examination. The maximum marks are 100 in all subjects. देखो बेटा, मैं यहां पर स्टूडेंट्स का नाम लिखता हूं, स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स के बाद यहां पर सब्जेक्ट्स लिखेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। ये आ गया टेबल। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर भी है। ओके, अभिषेक, दूसरा है तुलिका, थर्ड इज श्रीनिवास, फोर्थ इज प्राची, फिफ्थ इज लवलीन, सिक्स्थ इज प्रियंका। ये 6 बच्चे हैं। अब देखो बेटा, इनके मार्क्स इंग्लिश में 90, 80, 90, 80, 80 एंड 70। हिंदी 50, 80, 60, 80, 60, 65, 65, 65, 65 and 70. Then 90, 100, 70, 80, 85 and 65, 60,
40, 70, 80, 70, 80, 95, 85, 95, 85. सोशल स्टडीज का है 70, 80, 90, 80, 90, 60, 50, 60, 50 and 40. Then it is computer 80, 70, 80, 70, 70, 60, 70, 60, 90, 60, 90, 60. तो ये टेबल बना दिया मैंने, यही है टेबल. अब क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज what are the average marks obtained by all the 6 students in social studies? सोशल स्टडीज में एवरेज मार्क्स हर एक के कितने हैं? What are the average marks obtained by all 6 students in social studies? सोशल स्टडीज देखो बेटा कहां पर है, ये है सोशल स्टडीज कॉलम. इस सोशल स्टडीज कॉलम में हमें क्या करना है? एडिशन करना है इनका. क्वेश्चन फिर से समझिएगा. What are the average marks obtained by all 6 students in social studies? Add up 0, 5 plus 4 9, 9 तो गई 15, 15 तो 9 गई 24, 24 तो 8 गई 2 तो 7 गई 39, 390 है. You just see 390 is the sum of the marks. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बेटा पूरी तरह से इस पर नजर रखना. क्वेश्चन क्या कहता है? ए पार्ट, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स obtained by all 6 students in social studies? सोशल स्टडीज में इन सारे के सारे 6 बच्चों ने कितने मार्क्स लाए हैं? एवरेज मार्क्स. तो एवरेज मार्क्स इसके लिए क्या करना है आपको? 390 सोशल स्टडीज में टोटल लाया इन्होंने, तो एवरेज मार्क्स इन एसएसटी. एवरेज में हमने पढ़ा है पीछे, सम डिवाइडेड बाय नंबर. 390 डिवाइडेड बाय 6. 6 बच्चे हैं ना ये. 6 6 are 36. इधर गई 30, 6 5 are 30. So 65 is its answer. सोशल स्टडीज में सारे बच्चों ने कुल 390 मार्क्स लाए. तो बच्चे कितने हैं? ये 6 बच्चे हैं. तो एवरेज हर एक को कितने मिले? 65 मार्क्स. दूसरा पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained 60% और above मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स. देखो बेटा पहला स्टूडेंट 60% अबव, लेकिन ये 60% बिलो है. ये मिशना 5 है. क्वेश्चन कहता है हमें आप बताएं वो कौन से बच्चे हैं जिनको हर एक सब्जेक्ट में या तो 60% मार्क्स हैं या 60% से ज्यादा. तो ये अभिषेक अभी खत्म हुआ. ये देखो इसको भी यहां पर कम ही मार्क्स हैं. अब ये देखिए श्रीनिवास, यस, इसको तो हर एक सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा आ गए या 60. ये भी है. ये देखो ये तीसरा, इसको तो यहां 50 ही है, इसको यहां 40 ही है. तो पार्ट नंबर, ये जो इसका बी पार्ट है, फाइंड द नंबर, कितने बच्चों को 60% से ज्यादा मार्क्स आए? 2 बच्चों को. 2 इज इट आंसर एंड द 2 आर श्रीनिवास एंड प्राची. यही 2 बच्चे हैं जिनको हर एक सब्जेक्ट में या तो 60% मार्क्स आए या उससे ज्यादा मार्क्स आए. व्हाट वाज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्रीनिवास इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स? श्रीनिवास को सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स में ऐड करना है. इसको कितने मार्क्स आए हैं? ये देखो बेटा, इसका एडिशन आएगा 0. सी पार्ट के लिए 0, 7 9 शुरा तो 7 गए 3 7 गए 3 क्षेत्र तो 9 गए 5 30. 450 मार्क्स इसको आ गए सारे श्रीनिवास को इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स. व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रियंका? प्रियंका की ओवरऑल परसेंटेज, डी पार्ट,
प्रियंका के लिए हम टोटल मार्क्स फाइंड करेंगे। ये प्रियंका की टोटल मार्क्स हैं। फिर ओवरऑल परसेंटेज इसको देखेंगे। परसेंटेज में टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट 0 शतवर ना ये 5 5 10 कैरी 1 शतक 7 7 का 8 गई 19 19 गई 15 15 7 गई 2 2 7 गई 39 390 डिवाइडेड बाय 6 तो फिर से आ गए ना 65%। तो इसको भी आएंगे 65% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहां पर भी आया था 350 और इसको 65% एवरेज मार्क्स आ गए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 and the last question of your syllabus. Thank you very much for watching these videos.